आज है पितृ अमावस्या। श्राद्ध आज खत्म हो चुके हैं और आज है पितृ अमावस्या। तो रेस्ट करूँ। पापा कह रहे हाँ बेटा फिर तूने उठना ही है, काम ही करना ठहराना, ऐसे करके मुझे चिढ़ा रहे। मैंने कहा चिढ़ाओ चिढ़ाओ क्या कहूँ। अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखें, यही मैं आज पितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों से आशीर्वाद के रूप में मांगती हूँ। हो जाती है, मैं ये कह सकते हैं कि मुझे सफोकेशन हो जाती है। मुझसे सफोकेशन इतनी ज़्यादा होती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे खुला माहौल पसंद है, चाहे मैं वहाँ पे घंटों बैठ सकती हूँ, लेकिन अंदर भी मायका तो मायका होता है, वो प्यारा होता है, अच्छा होता है। वहाँ तो वहाँ की हर याद बहुत अच्छी होती है। बट तो इतने दिन मायके रही, मैंने आपको अपना मायका पूरा दिखाया कि मेरे मायके में क्या है, कैसे है। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पूनम गिरीज व्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ गाइज आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। ठंड बढ़ने लग गई है। ये अक्टूबर का महीना है, मिड अक्टूबर चल रहा है, तो ठंड बढ़ने लग गई है। तो उसी के साथ साथ सबकी स्वेटर्स भी बाहर आने लग गई हैं। मेरी तो ऑलरेडी आ चुकी है लास्ट 2 डेज से। तो गाइज अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 6:45 के अप्रॉक्स टाइम हो रहा है, या फिर 7 बज ही गया होगा अब तो गाइज़ जैसे कि टाइम तो हो चुका है उठने का, और आप पीछे देख सकते हो कितना प्यारा सा मतलब सूर्य भगवान जी भी आ गए हैं और बोल रहे हैं कि उठो, अपने दिन की शुरुआत करो, एक नए दिन की नई शुरुआत करो और अच्छे से मतलब सब कुछ करो जो करना है। फिर अब हम लोग जा रहे हैं, पापा भी कि मैं फिर यहाँ से वहाँ खेत तक जाने लगी। मुझे पता नहीं क्या ही होता है, सुबह सुबह टहलते टहलते मैं खेत की तरफ को चली जाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है सुबह सुबह जाओ, फिर देखो कि मटर उगी या नहीं, सरसों उगी या नहीं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। पापा भी गए हैं, तो मैंने यहाँ से घर से निकली तो मैंने पापा को देखा, तो पापा के पीछे पीछे चली गई। हाँ, क्योंकि मुझे ना बंद एरियाज़ में रहना बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे खुली खुली जगह, खुली खुली एरियाज़ पसंद है। तो यहाँ पत्ता गोभी भी लगाई है, ये टमाटर की जो पत्ते इनके बीच बीच में, तो ऐसे करके तो पापा को देख के उनके पीछे पीछे मैं भी आ गई। और मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ तो गाइज़ हमारे यहाँ ना मटर भी उगनी शुरू हो गई है, मटर लगनी शुरू हुई है। और सरसों तो ऑलरेडी पहले ही उग चुकी थी। बस अभी ये उम्मीद करती हूँ कि ये मटर, ये सरसों खूब फल फूल दे और खूब ज़्यादा अच्छी इसमें पैदावार हो, क्योंकि फिर ना जब इतनी मेहनत किया पैदावार नहीं होती तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगता है। बट कोई नहीं। तो इतनी प्यारी प्यारी हवा चल रही है, इतना अच्छा अच्छा मौसम हो रहा है, हाय मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस मौसम में। तो सुबह सुबह की ये फ्रेश एयर एंड फ्रेश, आप कह सकते हो कि इतनी फ्रेश एयर, विटामिन डी भी मिल रहा है और इतनी फ्रेश एयर, इतना अच्छा लगता है। गांव का माहौल ना ये इस टाइम पे सुबह सुबह इतना अच्छा लगता है। बट शहरों में ये हो जाता है कि हम लोग उठते हैं या तो फिर बालकनी में बैठते हैं या टहलते हैं, सुबह से भीड़ क्राउड ये चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर ये प्यारा सा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। बट यहाँ है, कल के तो शायद कल मैं मायके जाऊँ, ससुराल जाऊँगी, तो फिर कोई बात नहीं, वहाँ भी वो भी तो अपना घर है, जो भी है। अब तो चलते हैं घर की तरफ, ऐसे ही टहलते हैं थोड़ी देर, थोड़ी चाची के यहाँ, थोड़ी देर अंकल के यहाँ, सबके यहाँ चक्कर मार के आती हूँ। पहले एक एक चक्कर, मेरा होता नहीं, मैं घर से निकलते ही पहले चाची के यहाँ, फिर अंकल के यहाँ, हर किसी के यहाँ एक एक चक्कर मारती हूँ। उसके बाद फिर अपने घर आ जाती हूँ घूम फिर के। वो वाला खाना लौट के बुद्धू घर को आए वाला हिसाब करती हूँ। मतलब मैं जाती हूँ सुबह सुबह, कौन क्या कर रहा है, किसका क्या मतलब काम क्या स्टार्ट हो रहा है, ये देखने के लिए थोड़ी देर में फिर अपडेट दूँगी। आज है पितृ अमावस्या। श्राद्ध आज खत्म हो चुके हैं और आज है पितृ अमावस्या। तो आज बनी है हमारे यहाँ कचौड़ी, पूरी, बड़े, रायता, खीर, दाल चावल और उसके साथ सब्जी मिक्स। तो ये है आज पितृ अमावस्या का खाना। आज मैं यही प्रे करूँगी कि आज जैसे पितृ इतने दिन तक रहते हैं और आज चले जाते हैं अपने अपने स्थानों को, तो वो हम सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखें। यही मैं आज पितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों से आशीर्वाद के रूप में मांगती हूँ। तो मैंने सारी बंद कर दी है, सारा काम कंप्लीट कर लिया, कल ही कर लिया था। और अब बचा कुचा जो भी होगा ना वो भी मैंने कंप्लीट नहीं कर रही। अब जो बचा कुचा काम स्टिचिंग का, वैसे तो कल मैंने एक बहुत प्यारा सूट स्टिच किया है, स्ट्रेट पैंट, और वो बन के रेडी हो गया, और जो भी बचा कुछ वो मैंने कर लिया। और अब मेरा मन भी नहीं कर रहा कि मैं कुछ स्टिच करूँ, सिलूँ सालूँ, यार मन नहीं करता फिर लास्ट टाइम पे कि ये करो वो करो ऐसे करो। इससे बेहतर है कि आराम करो। मेरे पापा को बोलो चलो उठो,
मैं अब यहाँ पे रेस्ट करूँ। पापा कह रहे हाँ बेटा फिर तूने उठना ही है, काम ही करना था ना, ऐसे करके मुझे चिढ़ा रहे। मैंने कहा चढ़ाओ चढ़ाओ क्या होगा चढ़ा के। तो गाइज ये मेरे बैग पैक हो रहे हैं, एक यहाँ है, एक बैग उसके नीचे है, पीछे कुछ सामान है मेरा, सारे सामान मेरे ऐसे रखे पड़े हैं ये देखिए। तो अब देखती हूँ कि मैं कल जाती हूँ या नहीं। ये ट्रेन जो है कल रुद्रपुर के लिए निकलती है या फिर नहीं, ये तो कल ही पता चलेगा। मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ, बट जाने के लिए भी बहुत खुश हूँ। और यहाँ से जाने के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वहाँ जाने के लिए खुश हूँ। फिर वहाँ जाके तो फिर 1-2 घंटे बाद सब कुछ नॉर्मल हो ही जाता है, बट देखते हैं अभी क्या होता है। और अभी ना खाना पीना खा लिया है, पेट वेट भर लिया है, अब जाते हैं सोने के लिए, आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं और फिर उठेंगे आराम से। फिर पापा को बोलते हैं चलो उठो यहाँ से, मैं सो रही हूँ। पापा चलो। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज फिर से मैं आई शाम के वक्त इन खेतों में टहलने के लिए। आज मॉर्निंग से पता नहीं क्यों मैं थोड़ा सैड सा फील कर रही थी। फिर मेरा फ्लिपकार्ट से एक पार्सल आया तो मैं उठी, मैंने पार्सल रिसीव किया और उसके बाद चाची मम्मी के साथ बैठी थी। फिर मैंने स्टिचिंग अपनी पूरी बंद कर दी थी ना मॉर्निंग में, मैं नहीं करूँगी चाचा का। फिर मेरे को एक लोअर कट करना था, मैंने वो भी कर दिया। इनका देखते मुझे होता नहीं। और मेरे को फिर चोट भी आ गई, अगर आपको दिख रही है ना। किस साइड से? इधर से, यहाँ पे से दिखेगी ना आपको। ये देखो, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे मतलब मेरा ये ब्लैक खून भर, यहाँ पे ऐसे ना वो काला खून भी भर गया। मैं रील उसमें वो कर रही थी तो स्टील मेरे ऊपर हाथ में लग गिर गया उसका, तो मेरे को यहाँ पे चोट लग गई। मैंने कहा ये देखो, आज जाने के टाइम पे मेरे को मैं काम नहीं करूँगी सोची थी, तो इसलिए ऐसा हो गया शायद करके मैं आ गई। मम्मी चाची लोग सब खेत की तरफ को आ रहे हैं तो मैं भी उनके साथ साथ आ गया। मैं फ़ोन पे भी थी तो इसलिए भी बात करते करते मैं खेत को जाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। ऐसे बात करते करते टहलना ज़्यादा पसंद करती हूँ, ये कहूँ तो। अब रोड में टहलो तो वहाँ पे ये होता है कि बार बार कोई आता है जाता है तो फिर वो भी वियर्ड हो जाता है, डिस्टर्बेंस भी हो जाता है। इसलिए मैं ऐसे टहल ले रही थी। तो मैं बात कर रही थी शीतल से, तो फ़ोन कट हो गया। फिर उसके बाद मैंने कहा क्यों ना आप सबसे थोड़ी गप्पे सप्पे लड़ाई जाए। फिर कल तो मैंने चले जाना है अपने ससुराल, तो फिर याद आएंगी ये खेती वादियाँ, ये नज़ारे। मतलब खुला खुला माहौल मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे सफोकेशन हो जाती है अंदर ही अंदर। ये बात सबको पता है कि मैं ना अंदर ही अंदर ज़्यादा नहीं रह सकती। इवन जब मैं वहाँ भी रहती हूँ, मतलब अपने ससुराल, तो शाम के वक्त मैं तो या तो मैं उठने के बाद बालकनी में बैठ जाती हूँ या फिर मैं हॉल में बैठ जाती हूँ जहाँ पे खुली एरिया। ये नहीं कि कमरे के अंदर बंद मैं नहीं रह सकती। मैं अपने रूम में से सोने का उठ के हॉल में सबके साथ बैठना पसंद करती हूँ, या फिर बालकनी में चला गया छत में वहाँ बैठना पसंद करती हूँ, या शाम के टाइम पे छाया जाती है तो मैं छत में चली जाती हूँ। मुझे सफोकेशन हो जाती है, मैं ये कह सकते हैं कि मुझे सफोकेशन हो जाती है। मुझसे सफोकेशन इतनी ज़्यादा होती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे खुला माहौल पसंद है, चाहे मैं वहाँ पे घंटों बैठ सकती हूँ, लेकिन अंदर बैठ के अंदर ही अंदर मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। ये बात सबको पता है। तो मैं यहाँ भी आके दिन भर अंदर नहीं रहती, बाहर ही घूमती रहती हूँ। इसीलिए तो ये चीज़ भी मैं मिस करूँगी और सभी को मिस करूँगी। मुझे सीरियसली ना मायके से जाते टाइम बहुत बुरा लगता है। अब लगता ही है, बताने क्यों, वो फीलिंग ही शायद अलग होती है। मैं शादी के दिन मैं नहीं रोई। और फिर जब मैंने भैया को रोते देखा शादी के दिन अपनी, तो मुझे बहुत बुरा लग गया। मैं रो गई थी उस वक्त, हाँ भैया को पकड़ के। लेकिन पहले मुझे रोना नहीं आ रहा था, मुझे फील ही नहीं होता कि मैं किसी दूसरे घर जा रही हूँ। ऐसे शादी वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। अब आती है वो फीलिंग कि एक्चुअल विदाई क्या होती है। एक्चुअल क्या होता है कि तुम्हारा घर कौन सा है, ये तुम्हारा मायका। इतने दिन, एक तो मैं इतने टाइम से रह रही थी, तो वो फीलिंग में भूली गई कि यार मतलब मैं मैरिड हूँ करके। अब पता चल रहा है कि हाँ जाएंगे वहाँ जाके। कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे वहाँ कि बुरा लगता है, बट 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं ना ढलने में। बस यही है। अभी बाकी अपडेट बाद में दूँगी। गाइस, तो खाना पीना मैंने डन कर लिया। खा पी के मैं एकदम अभी बैठी हूँ। मम्मी मेरे लिए लेके आ रही है दूध, मैं दूध पीऊँगी। खा लिया, आहा ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया। पापा खाना खा रहे हैं, मम्मी भी अब खाएगी पापा के साथ, और मैं तब तक यहाँ बैठी हूँ आराम से। तो अभी मेरा कुछ काम नहीं है, मैं सीधे जाके रेस्ट करूँगी क्योंकि मैं थक गई हूँ। थकी क्या हूँ, मतलब ऐसे ही थकान हो रही, काम धाम किसी करने की वजह से नहीं, मैं यूँ ही थक रही हूँ क्योंकि मेरे को ना कल जाना है
पैकिंग मेरी सारी डन हो चुकी है ऑलमोस्ट, बस थोड़ी बहुत बची है। वो मैं जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है सामान है मेरा, वो मैं कल मॉर्निंग के टाइम पे करूँगी। और फिर तो शायद दिन भर ऐसे चले जाएगा कि जाना है, ये करना है, वो करना है, ये सो इसी में चला जाएगा। बट अभी मेरा क्या काम है, अभी कुछ काम नहीं, अब मैं रेस्ट करती हूँ। बाकी कल सुबह ही होगा जो काम ना फिर। तो गाइस आई होप इतने दिन मायके रही, मैंने आपको अपना मायका पूरा दिखाया कि मेरे मायके में क्या है, कैसे है हम लोग, क्या कैसे मटर की बुवाई, टमाटर की बुवाई, टमाटर बोते हैं, कैसे आ गया टमाटर की बुवाई होती है, कैसे हमारे यहाँ मक्का लगाई जाती है, कैसे हमारे यहाँ मक्का तोड़ी जाती है, और कैसे हमारे मक्का की मड़ाई होती है। मिस्ट्री की क्लासेस में क्या क्या करती थी, और मैंने आपको सब कुछ अपना डेली रूटीन, डेली शेड्यूल सब दिखाया है। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरे मायके में की लाइफ कैसी लगी। और मैं क्योंकि मायका तो मायका होता है, वो प्यारा होता है, अच्छा होता है, वहाँ तो वहाँ की हर याद बहुत अच्छी होती है। बट शादी के बाद थोड़ी चीज़ें चेंजेस हो जाती हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो बहुत मिस करूँगी मायके को, और आई नो कि मेरे पापा मम्मी चाचा चाची अंकल आंटी अम्मा बच्चे सब मुझे बहुत याद करने वाले हैं, क्योंकि मैं बहुत लंबा टूर इस बार लेके आई थी। इतने लंबे टाइम तक तो मैं शायद रुकी थी, एक बार और रुकी थी। लॉकडाउन में एक्चुअली ये हुआ था कि मैं जाने वाली थी 22 को, बट उसी दिन लग गया पूरे इंडिया में पूरा एक दिन का कर्फ्यू। तो मैं इस मम्मी को बोला, मैंने सासू माम को, तो सासू माम ने बोला कि एक काम कर, आज वहीं रुक जा। तो आ नहीं सकते थे, तो मम्मी ने कहा अब वेडनेसडे को आना, और उस दिन थी 25 तारीख, तो फिर 25 तारीख को जाना था। मैं कहा चलो ठीक है, 3 दिन और मिल गए। तो उस दिन क्या हुआ कि पूरे देश में 3 महीने का लॉकडाउन लग गया, और मैं 3 महीने अपने मायके में रह गए और रही थी उस टाइम पे भी। और मेरी शादी को उस वक्त टाइम हो रखा था, मार्च में लगा था ना, हाँ दिसंबर जनवरी फरवरी, सिर्फ 3 महीने हो रखे थे मेरी शादी को, और मैं 3 महीने के बाद यहाँ रुकी थी। और मुझे हंसी भी आ रही थी, तो तब रुकी थी, फिर अभी रुकी हूँ। और उसके बाद में बनारस ही रही, तो बनारस से यहाँ मेरा आना बहुत कम होता है, क्योंकि जब भी आते तो 15-20 दिन की छुट्टी आते थे, तो उस बीच में हमें बहुत सारे काम होते हैं। बैंक का काम करना है, ऑफिस डॉक्टर के यहाँ जाना है, कुछ भी करना है तो हमें उस 15-20 दिन में ही करना होता था। सारे रिलेटिव्स के यहाँ जाना तो उसी बीच में करना होता था। तो इसीलिए मायके से हम एक दिन के लिए आते थे, एक शाम रुकने के लिए। आज रात को आए, दूसरे दिन हम चले जाते थे, तो यही चीज़ होती थी। इसीलिए जब से इस बार मई से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ रुद्रपुर, तब से मेरा यहाँ आना जाना थोड़ा हुआ है। अदरवाइज तो मैं एक दिन के लिए 2 दिन के लिए ही आ पाती थी, वो भी भटजी के साथ आती थी और भटजी के साथ ही चली जाती थी। अब जब भटजी आएंगे ना तब आऊँगी, या फिर भटजी तो वैसे अभी नहीं आएंगे, वो आएंगे सिर्फ दिसंबर में शायद। तो फिलहाल अब मैं शायद आऊँगी तो दिवाली पे आऊँगी, भैया दूज पे। तो गाइज आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप गाइज आप सभी को मेरे सारे व्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।